हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मिंट में। इस वीडियो सीरीज में हम लोग पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जामिनेशंस में पूछा गया है और उनके आधार पे जो आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको इसमें कंपाइल किया गया है। तो चलिए, हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस का बात कर लिया था। अब यहाँ से हम लोग 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक का बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, हम लोग जो पहले वीडियो में चर्चा किए थे कि संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में जो सिफारिश किया गया था उसको जोड़ा गया था, जिसमें 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार है, जो 21 के ए में जोड़ा गया था, 21 के क आर्टिकल में जो मूल अधिकार में जोड़ा गया था पार्ट 3 में। अब जो टोटल है वो 10 + 1 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान किस दिन को लागू हुआ। देखिए, हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन जो 1930 में रावी नदी के किनारे जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का और तिरंगा झंडा फहराने का जो प्रारंभ किया गया था, उसको यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाता है। और इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसलिए ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हालांकि अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ, तो वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो दोनों क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर राज्य में आता था, अब उन दोनों को तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश या यूटी बना दिया गया है। अब हमारे देश में अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधान को हटा दिया गया और वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। ये देखिए, DPSP जो होता है, DPSP भाग 4 है हमारे संविधान का। इसमें मेंशन किया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP में इसको शामिल किया गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक इसमें चर्चा है। इसी में आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन का चर्चा है और इसी के 51 के ए आर्टिकल में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जो 11 मूल कर्तव्य हैं जो हम लोगों ने 11 नंबर क्वेश्चन में देखा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। उनकी जो न्यायाधीश है, यहाँ पे उत्तम नहीं होगा, उच्चतम होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, उनकी आयु के 65 वर्ष पूरी होने तक वो लोग का कार्यकाल चलता है। अगर वो 65 वर्ष के हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारे उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो NV रमन्ना है, NV रमन्ना। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। देखिए, तीन तरह की परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जिसमें सबसे पहला युद्ध है, फिर कोई बाहरी आक्रमण है और फिर सशस्त्र विद्रोह है। पहले इसको आंतरिक अशांति कहा जाता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको आंतरिक अशांति ना कह के सशस्त्र विद्रोह कहा गया कि अगर कोई आर्म रिवेलियन होता है हमारे देश के अंदर तो उसके आधार पे इमरजेंसी लागू किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला 1962 चीन युद्ध के समय, 1966 पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति का हवाला देके इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की चर्चा मिलती है वो आर्टिकल 352 में मिलती है। राजकीय आपातकाल या राज्यों में राष्ट्रपति शासन वो 356 में और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल की चर्चा मिलती है। हालांकि वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में लागू नहीं किया गया है। ये जो आर्टिकल 352 और 356 ये दोनों हैं, ये जर्मनी से लिए गए हैं और 360 जो है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इससे पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसी का नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल पे काम करता है, जबकि योजना आयोग जो था वो पंचवर्षीय योजना पे कार्य करता था। इसमें प्रधानमंत्री के जो अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष अभी सुमन बेरी हैं और इसके एक CEO होते हैं, CEO जो अभी अमिताभ कांत है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन हो सकता है, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर या वहाँ का प्रशासक या उपराज्यपाल भी कहते हैं हम लोग। जैसे पुदुचेरी में कुछ दिन पहले तक किरण बेदी थी वहाँ की प्रशासक, और दिल्ली जैसे एक्सेप्शन को देखिएगा तो वहाँ पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल और वहाँ पे जो केंद्र का जो प्रशासक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो लोग चलाते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का अधिकार उनके पास होता है, जो सुप्रीम पावर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अभी हाल ही में मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें डिफरेंट समिति और डिफरेंट आयोग और उनके अध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आने वाले एग्जामिनेशन में उसमें से एक क्वेश्चन रहने की उम्मीद हमेशा से रहती है, और NTPC, रेलवे और अदर एग्जामिनेशन में आयोग और उनके समिति और उनके अध्यक्ष से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। सरकारी आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। पंचायतों के चुनाव का निर्णय लेने का आयोग किसके पास होता है? ये देखिए यहाँ पे गलती से चुनाव आयोग लिखा गया है, लेकिन ये चुनाव आयोग ही होता है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग होता है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग। ये राज्य चुनाव आयोग जो है वो म्यूनसिपालिटीज और पंचायत का चुनाव का घोषणा करता है, लेकिन राज्य चुनाव कराने का अधिकार उसके पास होता है, लेकिन राज्य के द्वारा वो पंचायत चुनाव का घोषणा किया जाता है और उसका डेट निर्धारित किया जाता है कि ये चुनाव कब होंगे। जबकि अदर जो भी चुनाव होते हैं हमारे यहाँ विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव जो है वो भारतीय चुनाव आयोग या चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस देख लिए यहाँ तक। आगे जो 10 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा और गलती करने से रोकेगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।